आपके श्री चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जितने बार भी मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, अधिकांश में रावण का दृष्टांत जरूर आया है। एक मन में जिज्ञासा झांसी से थी, क्या सिर्फ रावण को, जो कि हमारे आने वाले भव में पूजनीय है, क्या सीता हरण से इतना उनके पाप का उदय हुआ कि हम हमेशा उनको उस तरह से याद करते हैं कि उनके पाप का उदय के आज तक वो हमारे जो तीर्थंकर भी होने वाले हैं अगले भव में, और सिर्फ सीता हरण की ही बात थी कि इसके साथ महाराज जी और भी कुछ था? जैन दर्शन के अनुसार सीता हरण कारण ही उसकी दुर्गति का नहीं है, इसलिए उसके सीता हरण का अपवाद लगा कि उसने एक ऐसी पवित्र शक्ति को गंदा करने का प्रयास किया जिसे सारा जगत एक आस्था का केंद्र, पवित्रता की देवी मानता है। जैसे कोई एक व्यक्ति उठा के पत्थर फेंक दे और कोई एक व्यक्ति पाषाण की मूर्ति फेंक दे, निंदा किसकी ज्यादा होगी? पाषाण की मूर्ति की। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा का केंद्र है। इसको लोगों ने आस्था से भगवान का रूप मान लिया। अब कोई इसका अपमान करता है तो वह ज्यादा निंदा का पात्र बनेगा, सारी दुनिया निंदा करेगी। और एक पत्थर किसी ने उठा के फेंक दिया तो कोई निंदा नहीं करे, फेंक दिया होगा। तो एक तो सबसे बड़ा दोष है कि उसने एक पवित्रता की मूर्ति को सदोष करने का प्रयास किया, इसलिए वो निंदा का पात्र हुआ। अकेले मात्र अपहरण करने से नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो इस प्रकार के कांड करते हैं, उनको तो दशहरा मैदान में नहीं जलाया जाता। जैन दर्शन के अनुसार यही उसका कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है निदान बंध का, कि पूर्व भाव ने उसने धर्म को दाव पर लगा करके संसार मांगा था। इसलिए जितने अर्धचक्री हैं, मान लीजिए रावण के जीवन में विदेही का अपहरण हुआ, शेष 8 और अर्धचक्रवर्ती हुए, वे भी तो दुर्गति को गए। आद और अर्धचक्रवर्ती हुए, उन्होंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, उन्होंने तो कोई जीवन में कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद भी वो भी नरक नहीं गए, क्योंकि पूर्व भाव से ही उनका नरक जाना तय था। एक भाव पहले ही उन्होंने जब अर्धचक्री पद का पद बांधा था, उसी समय तय हो गया था कि धर्म के बदले इन्होंने जो चीज मांगी है ये मिलेगी, लेकिन जैसे इसका उपयोग करेंगे तैसे ही उनको दुर्गति प्राप्त होगी। निदान बंध का ये स्वरूप है। तो और ये जो कारण बना, जैन दर्शन में ऐसा दशहरा के दिन रावण को आदि को जलाने का कोई प्रसंग नहीं। रही बात वैष्णव दर्शन के अनुसार, इसलिए निंदनीय है कि उसने आस्था के केंद्र भगवान को इतना परेशान किया, उनको किया, उस कारण से उसको दशहरा मैदान में जलाते हैं हर साल। मूल कारण है। बाकी दुर्गति जाने का कारण मात्र यही नहीं है, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी। और ये रावण का बैर इसी भाव का नहीं, 16 भाव से चल रहा है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने 16 भाव पहले से कथा लिखी है, रावण की, लक्ष्मण की, सीता की, राम की। ये चारों की कथाएं 16 भाव से चल रहा है, और 16 भाव से यही बैर चल रहा है जो अभी चल रहा था। सीता निमित्त बनती है, लक्ष्मण निपटाता है, राम बीच में बने रहते। 16 भाव पहले भी यही घटना थी, 16 भाव पहले भी इनकी यही घटना थी। विदेही का विवाह था, माता किसी से चाहती थी, धनवान से, और पिता चाहता था राम से। लक्ष्मण को जब पता चला दूसरे से है तो उसने रावण को निपटा दिया। तो ये कथा 16 भाव से चल रही है। नमोस्तु।